हाँ मोनू दीदी, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ दी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं जब स्टार्ट की थी ना ये सत्संग, उसके पहले मेरा भगवान से कहीं ना कहीं, यूनिवर्स से, भगवान से, सारी चीजों से ट्रस्ट हट गया था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पेन में थी, बहुत ज्यादा पेन में। 2 दिन में मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट तो काफी आया। मतलब आज का तो दिन जो भैया ने सुबह भेजा था सरेंडर करने का भाव, जब मैंने वो सरेंडर किया, दोपहर को मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, तो दोपहर को भी मैंने वो सरेंडर करके मेडिटेशन किया। 2 दिन में 2 बार मेडिटेशन किया और कंटिन्यू चैंटिंग करती रही, तो मेरे को अंदर से ठंडा ठंडा फील हो रहा था। बट मुझे एक चीज से है कि जब मैं सोती हूँ ना, तो मुझे कंटिन्यू थॉट्स चलते हैं, उस टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है सोते टाइम। भैया से पूछना था कि मैं क्या करूँ। किस टाइप के थॉट आते हैं बेटा? किस टाइप के थॉट? जब आप सोते हो तो किस टाइप के आते हैं? आंटी, मुझे फ्यूचर को लेके डर डर सा लगता है हर चीज को, कि ऐसा कैसे होगा, ऐसे कभी कभी पेरेंट्स को लेके, पेरेंट्स एजिड हो रहे हैं का, या फिर पर्सनल लाइफ को लेके। लेटे टाइम आ रहा है, भैया के सत्संग से जुड़ के मुझे काफी आराम मिला, मैं बहुत आ, ज्यादा प्रॉब्लम में थी। हाँ, अभी वैसे वैसे भैया बताएंगे, लेकिन एक बात बताएं। जब हम ना कहते हैं कि पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। पहले हमारी हाँ। प्रारब्ध, जब हम पैदा हुए ना, तो उस दिन से हमारी हम्म। प्रारब्ध का सब कुछ एक एक पन्ना लिखा हुआ है, एंड तक का। हम्म। तो अभी हम्म। हमें तो कुछ नहीं मालूम होता। जब बच्चा एक शुद्ध बुद्ध स्वरूप होता है, उसके ऊपर दुनिया की मैल जमती है, फिर हम ज्ञान में हाँ। गए, वो कट सारी उतरी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अभी हमारे साथ कल क्या होना है। तो हाँ। हमें कल का नहीं सोचना चाहिए। वो ऑलरेडी जो है लिखा हुआ वो ही होना है। पर हमने ज्ञान के साथ तृप्त रहना है। बिल्कुल ज्ञान के साथ तृप्त रहना है। हमें कब पता ही नहीं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ये एंड तक फिल्म ये रोज का एक पन्ना आगे हमारा जा रहा है। तो हमने उस चीजों के साथ नहीं जुड़ना। ना हमने फ्यूचर को जुड़ना है, ना हमने पास्ट याद रखना है। हमने प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट। अभी आज का मूवमेंट, जो आज परमात्मा ने हमें आज सुबह दी, दोपहर दी, शाम, वो जी अपने आप को सरेंडर उसके हवाले कर दो कि मैंने परमात्मा, जैसे एक छोटा बच्चा आपका जो है, उसने आपको अपना आप सौंपा हुआ है ना। आपको आपको फिक्र है उस बच्चे के बारे में। ऐसे हम जब परमात्मा को अपना आप सौंप देते हैं कि परमात्मा तू आबाद कर या बर्बाद कर, तेरी मर्जी, तो वो उसको फिक्र ज्यादा हो जाता है अपने बच्चे का। बाकी हमारी प्रारब्ध बेटा, जो जो हमने मेरे समेत जो कर्म किए उसको हमने भोगना है। पर उसको हमने खुशी खुशी भोगना है, कैसी भी प्रारब्ध आ जाए। हमने बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं है। माँ जी, सोच ये मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ गया था। 8 महीने से मैं पता सोई नहीं थी। भैया के सेशन के बाद मुझे काफी रिलैक्स मिला। मैंने सिर्फ 2-3 दिन हुए, मैं पूरे टाइम चैंटिंग करती रहती हूँ। मेरे को ऐसा हो गया था, मैं सो नहीं पाती थी, मेरी पूरी बॉडी में पेन होता था। मैं भी 25 ईयर्स की हूँ। सोचना नहीं, कुछ भी सोचना कुछ नहीं। एक एक भी कुछ नहीं सोचना। अपने आप को सरेंडर करना है परमात्मा को। वो जैसा करे। सपोजिंग आज तो आपको 2 रोटी खिलाता है, सपोजिंग आपको हम्म। कहीं घुमाने ले जाता है, सपोजिंग आज आपको रोटी नहीं देता, नहीं भी देता। मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, मैंने कभी व्रत उपवास नहीं किए। लेकिन हम्म। जिस दिन मेरे को कम मिलता था तो मैं कहती थी आज मेरा उपवास है। और जिस दिन ज्यादा देता था तो मैं कहती थी एवरी डे इज होली एंड दिवाली। मैंने कभी दिन त्योहार नहीं मनाए। लेकिन जब मेरे को 2 चीजें ज्यादा मिलती थी, मैं कहती हूँ आज दिवाली है। तो ऐसे जी। खुशी हमने अपने अंदर से लेनी है। बाहर बाहर की चीजें हमें खुशियां नहीं दे सकती। हमने जी। अपने अंदर से जो चीजें हैं ना। बेशक मेरे पास एक शर्ट है, हैप्पीएस्ट मैन है विदाउट ए शर्ट। एक जो सबसे एक ऐसा इंसान होता है ना खुश, वो उसके पास ना भी कुछ कपड़ा एक भी ना ना होए, वो तभी खुश रहता है। जी। बिल्कुल सोच अपनी बंद कर दो।
माता जी इतने ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा मन में कंटिन्यू परेशान किए रहता पूरे दिन कंटिन्यू। जैसे अभी तो बहुत रिलैक्स है, मैं बहुत खुश हूँ सत्संग से जुड़ने के बाद कि भगवान बस ने मुझे अब बहुत इधर सही इधर एज में जोड़ इधर दिया। आपने जुड़े रहना है, और सब जो आज सब बिजी हैं, उसके बाद सबके साथ बात भी करना, सबके साथ बात भी होएगी, सब कुछ मिलेगा आपको, और इधर ही सब कुछ मिलना है। बस हाँ माता यही जी, यही हमारा दाम है। बस इधर ही वैसे तो आपने सरेंडर, हाँ इधर सरेंडर। से तो मुझे सीरियसली न्यू जीवन मिल रहा है, क्योंकि मैंने हाँ अपनी हाँ पूरी मनु, लाइफ में पता नहीं मनु सोचती दीदी। रहती जी थी। जी जी जी। भैया। हाँ मनु दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया। कैसी हो? काफी रिलैक्स में हूँ, जिंदा हूँ बहुत। आपको बहुत 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 धन्यवाद भैया। ये ना आपको असल में ये कब से हुआ है ये? मेरे को 8 महीने हो गए भैया। 8 महीने हो गए। इस 8 महीने के दौरान आप कोई आध्यात्मिक गुरु के पास नहीं पहुंचे? आध्यात्मिक तो नहीं मिला मेरे को, हाँ मतलब ये ऐसे मेडिटेशन वगैरह ये जो लोग बिजनेस बना के कराते हैं उसमें करते रहे, बट मेरे को बिल्कुल भी वो कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में आपने जो सही है आपने झेली है, वो अगर कोई झेल पाए तो उसके लिए तो बहुत दर्दनाक है ना, आपने जो झेल पाई है। भैया लेकिन अभी बहुत आप बहुत मतलब अच्छी। पता मेरे साथ क्या होता था, मैं छोटी थी, मतलब कोई कुछ बोल हाँ दिया, छोटी सी बात दिल पे लग जाना, कोई ने कुछ बोल दिया उसी के बाद में घंटों घंटों दिमाग में चलना। और जैसे ये बता माता जी को सुन के तो मेरा दिल कप गया कि मतलब कितने अच्छे भाव हैं, कितने मतलब कहीं ना कहीं भगवान इनको कितना वो अच्छा मन दिया। मैं तो जीवन में सब कुछ मिला, मैंने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया, इतनी स्टडी की, उसके बाद भी मुझे कभी सुकून नहीं मिला। कि और ये वो देखो, बता आप रहे हैं अगर कि उनका पूरा इतना जीवन निकल गया, वो आज प्राउड से बोल रहे हैं। मेरे को भी ऐसा कि 25 साल के बाद मेरा जितना जीवन हो, मैं प्राउड से बोल पाऊं कि भगवान आपने मुझे सबसे बड़ा सुकून दिया। ठीक है, आप अब थोड़ी देर समझ लो, ठीक है मनु दीदी। पहले अध्यात्म की अवस्था। अध्यात्म में क्या होता है, पहले वैराग्य घटती है, तो वैराग्य घटने की बाद आपको समझ में आने के बाद आपका चेतना एक स्टेप आकाश खुल जाता है। तो एक स्टेप आकाश खुलने के बाद आपको सम्राटपन आ जाता है, महसूस हो जाता है। तो सम्राटपन भी महसूस के बाद फिर और तड़प के अध्यात्म में चलने के बाद फिर आपको आत्मबोध होने लगते हैं। तो आत्मबोध की अवस्था का सिम्टम ही यही सिम्टम है कि डरना, बहुत ज्यादा डर। अपने ऊपर मैं मर जाऊंगा, मेरा फैमिली मर जाएगा, मैं नहीं होऊंगा तो ऐसा होगा, ये होगा। जो अभी का आपका डर, मतलब आप इतने हाई स्टेज में हो, अभी अध्यात्म में कोई आपका रास्ता वाला नहीं था, तो इसलिए आपका बहुत डिसबैलेंस हुआ था। तो अभी आ गए आप तो बहुत अच्छी जगह, अब ये सब बैलेंस हो गए, चलेगा। लेकिन जो डर का जो अभी चल रहा है ना, ये आप समझो कि आप उतने आगे हो, अभी मृत्यु बोध का अवस्था है। अब आपको तो मृत्यु बोध की घटना घटने लग रही है, आपको पता चल रहा है मृत्यु बोध मतलब आप न कभी जन्मे थी न कभी मरोगी। ये पता हाँ चलने के लिए एक बार डर, एकदम डर, क्योंकि मरना ही पड़ेगा ना उसके लिए तो। जो संसार हाँ का मरना बोलता है, वो मरने की बात ही तो वो पता चलेगा कि असली वो मरना वाला तो मरना है नहीं। अब हाँ वो चीज पता करने के लिए उसके बीच की जो दौरान की कड़ी होती है ना, जिसको 4 डायमेंशन बोलते हैं, मतलब 3rd डायमेंशन, 4 डायमेंशन की अवस्था है ये आपकी। हाँ तो इसमें बहुत डर आती है, इसी अवस्था है। अब ये डर को आपको भगाना है, ये डर पूरा हवा है, आपकी मन की वो है, सोच है। अब आपको हाँ पता चला ये सब मन की सोच है, और वो ग्रंथि कट रहा है। अब जितना आप ये समझ पाओगी, वो डर हटते 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 जाएगा, अपने आप को ये मृत्यु बोध भी आपको पता चल जाएगा। हाँ समझ में आया कुछ बातें? हाँ समझ आया कि आपने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे अध्यात्म में आगे बढ़ता जाना है। और जैसे और माता जी ने बोला कि सरेंडर करना है। अभी तक मुझे हाँ, तो लाइफ सरेंडर में करना है। सरेंडर का मतलब ही समझ नहीं आता था भैया कि सरेंडर होता क्या है। जैसे आज आपने वो शब्द लिखे थे ना, मैंने वो 3 बार शब्द बोले, मैंने पिछले कितने सालों से वो
खुशी फील नहीं, क्योंकि अंदर से ठंडक, ऐसा लग रहा था बॉडी के अंदर से ठंडक ना, तो पूरे टाइम माइंड भी चलता रहता था, नेगेटिव थॉट्स, और अंदर से तो बहुत आग फूकती थी, शरीर के अंदर से आग लगती थी। अब तो ठंडक आ गया है, अब तो अच्छा हो हाँ। जाए सब पे, वो अच्छा होगा। सलेंडर का अर्थ ऐसा है, मतलब इसको भी समझ लेना, जो अर्थ नहीं समझते तो उसको समझ लेना। सलेंडर का अर्थ इतना है कि आप जो मनु हो ना, वो मनु है हाँ। नहीं। जो मनु समझ रहा है वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा भी परमात्मा का ऊर्जा है, वो ऊर्जा ही सब कुछ चला रहा है। हम लोग नहीं कुछ कर रहे हैं, बस इसको समझना ही सलेंडर है। इसको समझकर होना सलेंडर है। इसको समझकर बहना सलेंडर है। सलेंडर का असली सलेंडर का अर्थ, समझा भैया ये सलेंडर का तो अर्थ अब? सरेंडर हुआ, और जैसे माता जी बोल रहे हैं कि भगवान को अब एक बार बोलना है कि आप मेरे सारे, वही तो भगवान नहीं, है, वही वही तो है। माता जी ने भी तो उसी को तो बोला है, वही मतलब एनर्जी, अपनी शैली में बोला है। एनर्जी हाँ को हाँ, ही हम माता जी ने बोल रहे हैं अपनी ना। शैली में बोला है। जी जी जी। मैंने शॉर्टकट में बोला, मतलब माता जी ने शैली में बोला ताकि समझ जाने के लिए जो शैली में बताया, माता जी ने भी वही बात बताया। लेकिन मैंने उसको एकदम निचोड़ में बता दिया कि बात इतना सा, जो मनु है, मनु भी सोच रही है, उस सोचने वाला भी ऊर्जा है, सब कुछ ऊर्जा है, सब ऊर्जा भी वही परमात्मा है। और उसी का खेल है, सब कुछ वो खेल रहा है, बस हम कुछ नहीं कर रहे। जो भी हो रहा है उसी के इशारों से हो रहा है। बस हमको एकदम पॉजिटिव होके, सजगता होके, होश में होके, सब कुछ हो रहा है करके करना है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस में आता आएगा। जब करोगे तभी ये बात समझ में आ जाएगा, अगर बुद्धि से ये बात पकड़ में आएगा ही नहीं। मानो दीदी, हाँ। है ना, जब होगा ये बात ऑटोमेटिकली घटेगा, आप करने लगोगे, आपको समझ में आएगा। अब ये भी तभी समझ में आएगा जब आपको मृत्यु बोध होगा। अब हाँ, क्योंकि नीलम माता जी को तो मृत्यु बोध हो चुका है, सब कुछ हो चुका है उनको, तो सारी चीज पता है। तो वो ये अपने मेरे हिसाब को से भी भी हो चुका है भैया, ये तो मेरे को भी थॉट्स आते थे कि इस मेरे साथ भी ऐसा कुछ घटेगा, या फिर मेरी फैमिली के साथ घट जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये थॉट। ये थॉट्स आना मृत्यु बोध नहीं है, मृत्यु बोध एक घटना है। मृत्यु बोध की बात, ये डर नहीं रहती ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा डर, अच्छा। एंजाइटी, रोग, ये जो भी बोल रहे हैं संसारिक कुछ भी, मृत्यु बोध मतलब आप तो आत्मज्ञानी हो गए ना। अच्छा। और ऐसा भी बोलते, जैसे बोलते हैं लोग थॉटलेस स्टेज हो जाती है, ये रियल में होता है क्या कि थॉटलेस स्टेज हो जाती हाँ, है लोगों क्यों की? नहीं, वो तो मैं अगर चाहूँ थॉट लूंगा, मैं अगर चाहिए न चाहूँ थॉट्स नहीं लूंगा, ये अवस्था होता है नहीं सृजन। मतलब ऐसा बोलते थॉटलेस भैया, जैसे मैंने मतलब मेरे को एक अंकल मिले थे इसी, जब मैं इस प्रॉब्लम में थी, तो वो बता रहे थे मुझे थॉट्स आते नहीं है, जो वो वाले जैसे थॉट्स यूनिवर्स भेजता ना, जो अपन बोलते हैं इतने नेगेटिव थॉट्स आते, वो नहीं आते उनको ऑटोमेटिकली, वो थॉटलेस हो गए, उनको कोई थॉटलेस विचार मीन्स नहीं ऐसा आते। होता है, नहीं नहीं, आती आप है अगर ये प्रेजेंट में वर्षा। आ गए, वो बात दूसरी बात है। वो जो थॉटलेस नहीं है उस तरह बोलते हैं। दो थॉटलेस मीन्स क्या है कि आप प्रेजेंट में आ गई तो आपको पता चलेगा, जो विचार है ना, आप उसको रोक पाती हो, वो वहीं रोक देती हो, आपको देखते हो विचार आपने रोक दिया, अब इधर आने का, फंक्शन करने का बंद कर दिया, ये थॉटलेस अवस्था। वो मतलब इतनी चलते फिरते ऐसे ही बात करके भी आप सोच सकती हो, आप उस अवस्था में पहुंच सकती हो। मतलब थॉटलेस मीन्स आपकी जो विचार खोपड़ी में चलती है ना, विचार आ रही है, उसको रोक देना, रोक पाना। यही तो योगी है, योगी रोक पाएगा थॉट को। थॉटलेस होने के लिए समाधि लगाना, सोना, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा, चलते फिरते भी जो आ रहा है विचार, उसको थॉटलेस करके चलेगा वो। जब वो थॉटलेस होगा तभी तो वो दिनचर्या में, जैसे अभी बता रहे, जो हो रहा है परमात्मा कर रहा है, वही परमात्मा का है, तभी तो वो समझ पाएगा। वो थॉटलेस के बाद समझ पाएगा, थॉटलेस भी वही आत्मा बोध की बात होगा। आत्मज्ञान बोलते हैं जिसको, मृत्यु बोध में ही वो थॉटलेस भी हो जाएगा। एक बार अंदर की मन की बातें रुक जाएगी, वो मन की बातें रोकना ही थॉटलेस है। जो अंदर मन भैया में बात ये चलती है उसको जो रोक जरूरी, पाएगा। ये ये जरूरी है क्या कि अपन को कई सालों की साधना चाहिए होती है इसमें, कि जैसे अपन नहीं एक नहीं नहीं, कोई नहीं, समूह। कोई नहीं, नहीं नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं है। आपकी ये तो लेयर है, ये हवा की झोंका की लेयर है धारणा। आप धारणा गिर जाओ, अब भी पता चलेगा आप कौन हो। उसके लिए कोई टाइम वगैरह की बात ही नहीं है। आप जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आस्ते आस्ते हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, यही जो बोल रहे हैं धीरे धीरे, यही धीरे धीरे करेगा। हाँ। ऐसा आता है बोलते हैं।
जो डर की ग्रंथि आ रही है इसको अब हटा देना, ये अच्छा बात है। डर की ग्रंथि अंतिम ग्रंथि है ना। वो मल्लिका दीदी को भी पता है ना, मल्लिका दीदी, डर की ग्रंथि अंतिम ग्रंथि है ना। आपको भी जो अनुभव हुआ था उसी तरीका से हुआ है। लेकिन उस टाइम मनु दीदी के पास कोई था नहीं अध्यात्म का, तो रुक गया था, नहीं तो मनु दीदी को आस्ते आस्ते नहीं पहले हो जाता मृत्यु पथ, ये ग्रंथि निकल पाती तो, क्योंकि 8 महीने से बैठा है, इतना ज्यादा देर बैठे। अब ये तो कैंसर बहुत सारा रोग लेने वाला था। अगर इसको 1 साल और मतलब इसको 12 महीने झेल पाती तो इसका बाहरी रूप दिखने में लगता, आप मतलब साइकास्टिक होना, आपको कुछ भी कर पाती हो, आप कुछ भी कर सकते, इस अवस्था में जा सकते। हाँ तो भैया होता था, अभी बहुत गंदे गंदे थॉट्स आते थे, होता है वो मतलब हाँ उस स्टेज पे आके। हाँ हाँ, अब तो नहीं होगा, अब तो आ गई जगह पर, अब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सत्संग सुनने 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 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 करो मन मन में, है ना। जब भी याद आए उसको करो वाह वाह यार तूने तो क्या किया, पूरे चमत्कार कर दिया दिन इतने काम करते बोलना करते मन में पूरे दिन ही सा पड़ती रहती हूँ अधिकतर। हाँ, सब उसी का चमत्कार है दीदी, मेरे ऊपर भी उसी का चमत्कार है। हाँ सितंबर की तक भैया, आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप बहुत सारे बच्चों को, यूथ को न्यू जीवन दे रहे हैं। तो बहुत बहुत खुशी की बात है, मतलब मेरे पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसको इतनी छोटी एज में हो क्या रहा है। आप बहुत छोटी हो, कितने छोटी हो? 25 ईयर की हूँ भैया। 25 छुट्टी होता है? मेरा बेटा कितने साल, 14 साल है, वो यहाँ पे सत्संग देता है। नहीं, ये वाली स्टेज की, ये माइंड में कंटिन्यू थॉट्स आना, डर पैदा हो जाना कि ऐसे तुमने अभी लाइफ में कुछ देखा ही नहीं है, तो तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है। नहीं नहीं, आप छोटी बोल रही हो ना, मैं इसीलिए वो मैं बेटे को दिखा रहा हूँ, इसमें एज का मैटर, चेतना के लिए एज का मैटर नहीं करता। जब उसका 7 साल क्रॉस करता है ना, 7 साल के बाद, तो उसका चेतना ऑटोमेटिकली काम करने लगती है, तो अपने ठाव में आ जाता है। तो ये 10 13 14 साल के समझ, तो वो उसका वो चेतना नहीं इस तरह बोल अपने रही हूँ आप पकड़ भैया, लेता। भैया मैं वो चेतना की बात नहीं कर रही हूँ, वो उनका कहने का मतलब कि अभी तुमने एज में देखा क्या है, 25 साल की उम्र इतनी कम उम्र होती है, ये डर, चिंता, घबराहट तुम लोगों को तो अभी होना ही नहीं चाहिए, अभी क्या देखा है तुमने लाइफ में। हम्म। ठीक है, अगर समझने के लिए मतलब यहाँ पे भी धारणा है दीदी, अगर थोड़ा सा गिरा देते तो क्या होता है कि जैसे अभी आपको लग रहा है कि मैं 25 साल ही कुछ दिखा मैंने, है ना। हाँ मैंने अभी तक तो हाँ क्या देखना ही बाकी है, अभी तो मैंने मतलब संसार में तो बहुत सारी चीज मुझे देखना ही बाकी है। ये जो है ना, हाँ यही फिर धारणा बन के आपको आगे बढ़ने नहीं देता दीदी, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी देखा ही ना, वो देखना क्या है, पंचतत्व में ये प्रकृति आपने देख लिया ना, कहीं पे इसका अलग दृश्य होगा, कहीं पे इसका दूसरा दृश्य होगा, कहीं उसको अलग भाषा में प्रयोग करेंगे, कोई उसको दूसरे भाषा में प्रयोग करेंगे, कोई उससे खुशी होंगे, कोई उससे दुखी होंगे, कोई उसका दूसरा कल्चर होगा, कोई वहां पे दूसरा, मतलब सारे तौर से जाके तो आप कुछ भी नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन असल में जहाँ जाके भी देखोगे तो ये पंचतत्व का प्रकृति है ना। अगर इतना समझा तो दीदी धारणा बहुत गिर जाएगा, नहीं तो फिर मुझे कुछ जानना है, अभी तो मैं छोटी हूँ और मुझे जानना है और मुझे देखना है, मैंने तो अभी क्या नहीं देखा है और सारी चीजें, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जैसे कि लगे मुझे कोई और जानना है, मुझे और ज्ञान चाहिए और मुझे समझना पड़ेगा तब मुझे वो मिलेगा, ये सारी चीज धारणा है जो बाद में जाके बहुत असर करेगी। अभी तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद हाँ में हाँ। असर करेगी। इसलिए अब भी उसको समझ लो, और क्या है कि देखना तो जो कुछ भी बनो आप समझो ना, संसार में क्या बना है, पंचों तत्वों से अलावा कुछ है? नहीं भैया। अब उसको ही घुमा फिरा के देखना, क्या क्या देखना आप। हाँ, जो भी रास्ते में आ जाए देखते जाऊंगा, बात खत्म। हाँ इतना इजी हो जाएगा फिर संसार, फिर लाइफ, है ना। हाँ कुछ पकड़ा मनु दीदी, क्या क्या पकड़ा बताइए हाँ, तो। मेरे को समझ में आ गया, आपने बोला कि गलत धारणा अपन मन में बिठा लेते तो फिर अपने साथ घटित होने लगता है, इसलिए अपन को ये नहीं बनाना कि हमारे साथ इतनी छोटी एज में प्रॉब्लम आ रही, अभी सब कुछ सीखते जाना है, और थोड़ा थोड़ा जितना अध्यात्म मतलब अपने अंदर धारण करते जाना है, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट करना आ जाएगा। ठीक यही है। बोला भैया आपने। हाँ ठीक है, यही बोला, बहुत सारी चीज बोला है, रिकॉर्डिंग सुन लेना दीदी अगर। हाँ अभी भैया। मनु दीदी आप ना हमारे यूट्यूब में एक ग्रंथि का वो पूरा एपिसोड है, मतलब 27 अध्याय बनाए हैं मैंने ग्रंथि के ऊपर,
ठीक है। जो हाँ हमारे शरीर के अंदर ग्रंथि कैसे आती है, डर का ग्रंथि क्या है, कहाँ बैठता है, कैसे करता है, और ये ग्रंथि का उत्पत्ति और इसका अनुभव और ये इसको कैसे जाना क्या करना, उसका ये 27 अध्याय बना है। लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं, वो सुनने के लिए मैंने उसका बना के फिर यूट्यूब में भी डाला है ना। तो उसको सुन लेना यूट्यूब में, हाँ ग्रंथि का हाँ पूरा। जी। तो हमारे यूट्यूब चैनल सारे सुन लेना ना, वहाँ पे बहुत खजाना है असली में। तो असली में वहीं पे सुनना है, खजाना है, खजाना ही खजाना। क्योंकि ये सत्संग भी कितना बार अभी मैंने आपको बताया, जितना आपने बताया उतना ही मैंने नहीं बताया। अगर मैंने बताया सारी बात समझ आती तो मृत्यु बध होने वाली बात बताई दीदी, हाँ है ना। इसलिए वो बार बार सुनिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, यूट्यूब चैनल भी सुनिए। उसमें बहुत कुछ है, राजें भी होती है ना, कभी पकड़ में आ जाती है बहुत सारे। अभी हाँ। तो बहुत हो गए होंगे वीडियो भी, 200 300 400 से भी ऊपर हो गए। 2 यूट्यूब चैनल है। एक ही देखा है मैंने भैया आपका, टिम्बर गीता का, जिससे आपने ये वीडियो शेयर की। दूसरा वाले का लिंक डाल दूंगा दीदी मैं, वो जो भैया जी हाँ बोल रहे भैया हैं ना वो भी उसका लिंक, डाल हाँ दीजिए। वो डाल दूंगा लिंक अभी मैं। वो शायद नहीं पता आपको, इस- मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा वो। दूसरे नए वाले इसकी इनको नहीं पता शायद, डाल दूंगा भैया जी मैं लिंक। जी दीदी मैं भेज दूंगा। हाँ ठीक है। भैया, बहुत बहुत थैंक यू भैया।